सीए फाउंडेशन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में ऐसी 10 चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो आपको करना है या नहीं करना है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, कुछ बच्चों ने पहले अटेम्प्ट लग गया होगा, शायद आपने इनमें से कोई गलती करी होगी, और बहुत सारे बच्चों को लगता है सर नॉर्मल तो बात है, अकाउंट्स और लॉ दे दिया है आप वो देंगे तो सेम होगा। नहीं, मैं आपको छोटी सी बताऊं, अकाउंट्स और लॉ में आपको 3 घंटे मिलते हैं, यहां पर आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है यानी एमसीक्यू बेस है, वो सब्जेक्टिव पेपर है, तो थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा फर्क होता है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और इसके अलावा मन में कोई सवाल है जाए कमेंट बॉक्स खुला है, तुम्हारा भाई खड़ा है। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतन देवला दिस साइड फ्रॉम किंशो के स्टूडेंट और स्वागत नंदन अभिनंदन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे बच्चों ने कभी कभी किसी किसी समय पे मुझसे पूछे हैं, मैंने आज उन सबको क्यूरेट किया है और आपके सामने लेके आऊं। ठीक है, सबसे पहला सवाल, सर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं या फिर मिक्स क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी? तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा मैथमेटिक्स के पेपर में यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज आ रहे हैं, यानी पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, बहुत ही प्यारा सीक्वेंस के साथ आ रहा है। इकोनॉमिक्स में फिर भी नहीं, इकोनॉमिक्स में फिर भी मिक्स हो रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में अभी 2 अटेम्प्ट से सिंपल आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे प्लीज बी रेडी फॉर मिक्स, ठीक है, आप लोग प्लीज बी रेडी रहो मिक्स क्वेश्चन के लिए। हो सकता है चैप्टर वाइज आ जाए तो बस दुआ कर लेना, वैसे मिक्स भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चंस करना है। ठीक है, वैसे चैप्टर वाइज ना हेल्प कर देता है क्योंकि जो जो चैप्टर स्ट्रांग होता है डायरेक्ट वहां पे जाके कर लेते हो। अगर ऐसा नहीं भी होता है ना तो आपको ना क्वेश्चंस को स्पीड से पढ़ना है और अपने अपने क्वेश्चंस ढूंढने, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सरकार ने डू वी गेट 15 मिनट्स, यही तो सारी कहानी पलट जाती है ना। आपको पता है जैसे अभी जब बच्चा आप अकाउंट्स का पेपर पढ़ोगे, लॉ का पेपर पढ़ोगे, या फिर आपके अकाउंट्स और लॉ के टीचर पता है आपको क्या बोलते हैं, अरे 15 मिनट मिलेंगे ना, उस 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, ये कर लेना। हमें यहां पर 15 मिनट मिलते ही नहीं है। ठीक है, ये 15 मिनट जो है वो आपको सीए फाउंडेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स दोनों ही पेपर में नहीं मिलते। मतलब देयर इज नो रीडिंग टाइम, यानी 2 घंटे हैं पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए सर पेन या पेंसिल क्या यूज करना है? एनी टाइम पेंसिल, भैया कोई भी अच्छी पेंसिल यूज करना। अच्छा, पेंसिल अच्छी यूज करने के साथ ओएमआर अच्छे से भरना। बहुत सारे बच्चे ये सस्ती पेंसिल के चक्कर में भी रह जाते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, प्लीज अच्छी पेंसिल यूज करो, अच्छे से शांति से भरो, ना तो तुम्हें गुस्सा निकालना है कि तूने मुझे छोड़ा था, है ना, और पेपर फाड़ देना, या फिर तूने मुझे क्यों छोड़ा था। ना प्यार से ना गुस्से से, एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से भरना है। ठीक है, हाँ जी सरकार। चौथी बात, रफ कॉपीज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या हमें मैथ्स में रफ कॉपी मिलेगी? इकोनॉमिक्स में भी आजकल बच्चों ने पूछना चालू कर दिया, बट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या हमें रफ कॉपी मिलेगी? आपको किसी भी प्रकार की रफ कॉपी नहीं मिलती है। आपको पता है सीए फाउंडेशन मैथ्स में मैक्सिमम टाइम सिर्फ एक रफ पेज मिलता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 साइड रफ पेज। किस्मत बहुत अच्छी रही तो 2 मिल जाएंगे। अरे सर कैसे होगा? डाउट है मन में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ कैलकुलेटर से निकल जाता है। अगर फिर भी मन में डाउट है, मैं 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एक लिमिट्स की, ट्रिक्स की, एक एपीजीपी की, जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा। और भी ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियो लेके आने वाला हूं, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सरकार। तो सबसे पहली बात, क्या रफ कॉपीज आपको अलग से मिलती है? नहीं। क्या आप रफ पेजेस अलग से यूज कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप लोगों को जो एक पेज मिलेगा उसी को यूज करना पड़ेगा। अब पेंसिल से रफ वर्क करोगे, मिटारोगे और करोगे, उसमें घिचड़ मिचड़ कर लेना जितनी करना चाहते हो, बट वही करना है। ठीक है, हाउ मच टाइम फॉर ईच क्वेश्चन? अब ये देखो, इकोनॉमिक्स में तो बच्चा नहीं पूछता है, इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं पूछता है? सर देखो 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट में पेपर खत्म, अपन बाहर, अपने को कोई लेना देना नहीं भैया संसार से, क्योंकि आखिरी पेपर है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, वैसे तो मैं हर क्यूए की मेरी क्लास के पहले दिन यही बताता हूं, बट आज फिर से बता रहा हूं। 120 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, हाँ जी सरकार, और क्यों बता रहा हूं, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, 72 सेकेंड एवरेज आपको मिलता है। हाँ, लेकिन अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सर क्या डिवाइड करना पड़ेगा? जैसे कुछ चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये हो जाने चाहिए 40 से 45 सेकंड के अंदर, और स्टैटिस्टिकल थ्योरी, स्टैट्स में 10 से 15 मार्क की थ्योरी आती है, वो भी खत्म हो जाएंगे 40 से 45 सेकंड में। एलआर जो है वो लेगा 60 सेकंड, और इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चैप्टर अलग अलग समय ले सकता है। बट कहीं समय बचाओगे, कहीं लगाओगे, एवरेज 72 सेकंड ही लगना चाहिए, एवरेज। ठीक है, अब मैं ये वाली बात जो है ना, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपने आज तक कैसे पढ़ा है, क्योंकि अच्छा अगर आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिए तो पंगा हो जाएगा।
मैं अभी भी कह रहा हूं प्लीज 1 से 2 टेस्ट दो, आपको पता पड़ेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। भैया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्कीम आ रहा की देर। चलिए, राइटिंग नियर द क्वेश्चन। हाँ, अब जैसे ही मैंने ये वाली बात बोली ना, रफ कॉपी वाली बात, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, अरे सर हम तो क्वेश्चन के पास में लिख देंगे। बिल्कुल भी मत लिखना। कुछ बच्चों का उसके कारण से पेपर ही वो हो जाता है, रद्द कर देते हैं कि नहीं भैया आप एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों? अब वो देखो माना जाता है कि आप क्वेश्चन लिखोगे, किसी को दिखाओगे, सब चीजें करोगे, तो प्लीज अवॉइड। अब डेफिनेटली ऐसे भी कुछ बच्चे लोग होते हैं, सर हमने तो बहुत कुछ किया था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हम सबने सुना है। सो क्वेश्चन पेपर के ना उस पर कुछ टिक करना है, ना ही कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। शांति से आपके पास एक आखिरी रफ पेज है, उस पर जो करना है करो, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द पेपर विच पार्ट ऑफ द पेपर टू अटेम्प्ट। मेरी हैंड राइटिंग कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आती है। चलिए मजाक कर रहा था। विच पार्ट ऑफ पेपर टू अटेम्प्ट। अच्छा आप देखो, जैसे क्यूए में बच्चा पूछता है सर मैथ्स अटेम्प्ट करूं, स्टेट्स करूं, एलआर करूं, इकोनॉमी में बच्चा बोलता माइक्रो करूं, मैक्रो करूं। देखो यार मैं एक बात कहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में ना एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। एक भी क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड, एक भी क्वेश्चन तुक्का मत करना कि जय माता दी। बेटा कोई माता जी काम नहीं आती वहां पे, ठीक है, कोई माता जी काम नहीं आती। डोंट टेक मी रॉन्ग बट दिस इज द फैक्ट, ठीक है, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। कुछ बच्चे, दोनों बातें समझाता हूं। तो पहली बात तो कुछ भी मतलब कोई भी टिक मार्क नहीं करना है। मैं पता नहीं कितने बच्चों से मिला हूं जिन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और उनके 38, 39 इतने मार्क्स है। मतलब अगर ज्यादा नहीं करते तो वो पास हो जाते हैं। पहली बात समझ में आई? तो एक भी अटेम्प्ट क्वेश्चन मत करो तुक्केबाजी में, जितना आता है भले 50, 60। मेरे को पता नहीं कितने बच्चे बोलते हैं सर 55 अटेम्प्ट करे, उसके 55, 54, 53 मार्क्स आ भी रहे, 53, 54 मार्क्स आ भी रहे। ये बहुत अच्छी बात है, आपने जितना अटेम्प्ट करो उतने मार्क्स है, दिस इज गुड, है ना। एक और बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जो ओएमआर शीट होती है ना, जो ओएमआर शीट होती है ना, ओएमआर शीट के ऊपर ना भगवान का नाम लिखते हैं, है ना, ओम लिखेंगे, हरिओम लिखेंगे, है ना, इस तरह का, जय माता दी मैंने कहा, हर हर महादेव, या फिर आप जो भी हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, लिख सकते हो क्या, सॉरी, ऐसा लिखते हैं। प्लीज ये सब मत करना, कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे मत लिखना, कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ओएमआर शीट तो मैनुअल चेक होती नहीं है, वो तो सिस्टम से चेक होती है, ठीक है। चलिए, तो आप जिस पार्ट से अटेम्प्ट करना चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको अपने ड्यूरेशन को ध्यान में रखना है। व्हाट डू यू नीड टू कैरी फॉर एग्जाम हॉल। सर एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाए सर? ईमानदारी से कह रहा हूं, 2 कैलकुलेटर लेके जाना। एक कैलकुलेटर बाहर बैग में होना चाहिए, एक कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। यू नीड टू हैव 2 कैलकुलेटर। प्लीज कंजूसी मत करना। 2-3 एक्स्ट्रा पेंसिल, 2-3 एक्स्ट्रा पेन, मतलब इस सब्जेक्ट में तो पेन की जरूरत नहीं, बट फिर भी 2-3 एक्स्ट्रा पेंसिल शार्प करके लेके जाना। ऐसा नहीं वहां बैठ के तुम धीरे धीरे शार्प कर रहे हो कि ओहो अंजलि तुम भी यही हो, अरे राधा मेरा मन हो गया तुम्हें देख के आधा आधा। नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ पेपर में होना चाहिए। 2-3 पेंसिल शार्प करके जाना, रबर अच्छा लेके जाना। वो कंजूसी मत करना कि इतना सा रबर है बाद में मिटाते हुए जान निकल रही है, ठीक है। शार्पनर वगैरह सब लेके जाना। अच्छा, वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट लेके जाना, बाकी अलाउड नहीं होती है। कोई भी ना ज्यादा समझदारी नहीं करेगा, मैं तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाऊंगा, अलाउड नहीं है। नॉर्मल ऐसा वाला कैलकुलेटर ही अलाउड है, ठीक है। ऐसा वाला या फिर केसीओ का जो कैलकुलेटर आता है वो भी यूज कर सकते हो, वही अलाउड है। एडमिट कार्ड सर कलरफुल लेके जाए या ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाए, कुछ भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेके जा सकते हो तो कलरफुल ले जाओ। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और होता है, बहुत सारे मतलब एडमिट कार्ड्स में ना साइन का एक ऑप्शन होता है, जहां पे जो टीचर होंगे क्लासरूम में वो साइन कर सकते हैं। इस बात का कोई रिलेवेंट ज्यादा नहीं है, बट अगर आप लेके जा रहे हो, कलरफुल कॉपी लेके जा रहे हो, तो उनसे भी साइन करवा के ले आना, अच्छी बात है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि तुम टीचर को जाके बोलो नहीं आपको तो हमें साइन करके ही देना होगा, फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी तक करवाया तो करवाया, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, ठीक है। कैन वी ब्रिंग क्वेश्चन पेपर? अब बहुत सारे बच्चों को ये बात अजीब लगेगी। यू कैन ब्रिंग द क्वेश्चन पेपर। अजीब इसलिए लगेगी शायद क्योंकि आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले तक मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स का पेपर, इनफैक्ट कोई भी एमसीक्यू का पेपर इंटर में भी बच्चा घर नहीं लेके आ सकता था। मतलब आपने क्वेश्चन पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर सबमिट करके आपको वहां क्वेश्चन पेपर भी छोड़ के आना है और अपना ओएमआर शीट भी छोड़ के आना है, और खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे यही बोलते हुए बाहर आ जाना, ठीक है। सो पहले ऐसा होता था, अब आप अपना क्वेश्चन पेपर बाहर लेके आ सकते हो। आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर रही होगी। मैंने कोशिश करी है
अपने हर व्हाट्सएप चैट को पढ़ के, हर इंस्टाग्राम चैट को पढ़कर कि भैया कौन कौन से बच्चों के पिछले 5-7 दिन से डाउट्स आ रहे हैं। मैंने हर बच्चे की कोशिश करी डाउट लेने की। इसके बावजूद अगर मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, मैं भी आप लोगों के लिए बैठा हूं, आप कमेंट करो। आई वुड लव टू रिप्लाई एवरीवन एंड या दिस इज ऑल द थिंग। प्लीज अभी भी अच्छे से पढ़ो, 2-3 टेस्ट कर लो। अगर आप ये वीडियो को पहले देख रहे हो तो 2-3 टेस्ट कर लो, आखिरी में देख रहे हो तो सब भाड़ में जाए, सब मुंह में, ठीक है। चलिए सरकार, आज के लिए तरक्ता, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दिस वन। बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है 2 ट्रिक्स वीडियो की, देख के जाना, मजा आ जाएगा। नहीं तो भी मैं एंड स्क्रीन में ये लगा दूंगा।